कोर्ट को कलंक को डिफाइन करना चाहिए कि लीगली कलंक का क्या मतलब हुआ, ये लॉ में कहाँ सही कलंक बात। आता है, कौन सी जी। किताब में कानून के लिखा हुआ ये वो व्यवस्था कलंक है और वो व्यवस्था कहना कलंक चाह रही थी नहीं है। कि जब जी 2022 में कोर्ट ने लिव इन रिश्तों से पैदा बच्चों को वैधता को मजबूती दी, वैधता दी, जी हाँ ये सुप्रीम जी कोर्ट ने कहा। जी 2010 में लिव इन की धारणा को कानूनी तौर पर मान्यता मिली, रंजना जी। तो फिर आज जब छत्तीसगढ़, यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी लोअर कोर्ट्स पे या सोसाइटी पे बहुत ज्यादा जी नहीं है, हुआ है, ये साफ होता है जो छत्तीसगढ़ की कोर्ट ने आज कहा उसे। नहीं, असल में इस फैसले को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा और तीन चार बातें बड़ी अजीब लगी मुझे। एक तो ये कि इसमें जो शादी है वो हिंदू तरीके से है कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है और वो मुस्लिम है और पति और पत्नी हिंदू हैं, तो उसको डिफाइन ही नहीं किया इसमें, उन्होंने उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया है कि आखिर इस रिश्ते का स्टेटस है क्या। अगर वो जी। इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में है तो ये तो शादी है, आपस में शादी हुई है, तो फिर ये लिव इन कैसे है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें बिल्कुल ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो पर्सनल लॉज हैं, हिंदू पर्सनल लॉज या मुस्लिम पर्सनल लॉज, किस तरह से कौन से किस इस रिश्ते में कैसे डिफाइन किए जा रहे हैं, ये भी हमें इसको पढ़ के पूरी फैसले में नहीं समझ में आया। तीसरी बात, मतलब हमने कई कानून विद लोगों से भी बात की इस पर, क्योंकि तीसरी बात ये कि देखिए इसमें एक बड़ा आसान है कह देना कि वेस्टर्न तरीका है और ये वेस्ट से आया लिव इन रिलेशनशिप और इसलिए हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए अभी हमारे जो इस तरह के तमाम पौराणिक जो हमारे किस्से हैं उनमें तमाम लिव इन रिलेशनशिप की बातें आती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की बातें आती हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अजीब सा कुछ बार बार वेस्ट की तरफ उंगली दिखा देना और किसी बात को कह देना कि ये गलत है, जबकि हमारे अपने कानून में स्वीकृति है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है उसमें भी राइट्स दिए गए हैं, लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया गया और कहा गया कि उसमें भी वायलेंस स्वीकार नहीं किया जाएगा। और चौथी बात जो मुझे बड़ी अजीब लगी कि ना तो बच्चे की सुरक्षा, ना महिला की सुरक्षा की कहीं इसमें बात है, जिसमें साफ साफ उन्होंने डिसमिस कर दिया है पिटिशन को, पिता के पिटिशन को, कि वो बच्चे की कस्टडी चाहते हैं ताकि वो अच्छी तरह देख रेख कर सके। फिर तो उन्होंने मतलब इसमें ये कहा कि इस और फिर रिश्ते से कलंक है पैदा। और कलंक है और ये सब कहना, मतलब मुझे लगता है बिल्कुल समाज की जिस तरह समाज जिस गति से जा रहा है, हमारे न तो न्यायविद उस गति को समझ पा रहे हैं और ना ही हमारे न्यायालय उस तरह की न्याय दे रहे हैं, और इतना एक तरह कंफ्यूज से आंख जजमेंट बंद करना अगर हुआ कि जो बदलाव समाज में आ रहे हैं उसको आप नहीं देखते हुए अगर सिर्फ बता दें कि ये कलंक है और पश्चिम से आया है, तो समस्या अगर आपको लगती है तो उससे आंख मूंदना हुआ। दूसरे की जब ये कहते हैं कि रिश्ते से पैदा संतानों को लेकर भी आंखें बंद नहीं कर सकते, तो क्या इसका मतलब निकलता है रंजना जी? क्योंकि कोर्ट ने तो उन बच्चों की वैधता या उनके अधिकारों को लेकर पहले ही बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। असल में तो इस फैसले से ये निहित करना, अगर अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ये फैसला ऑनर करता है तो उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए था कि पिता की संपत्ति में इस बच्चे का हक होगा, पिता पर इतनी जिम्मेदारी डाली जाएगी कि वो इस तरह का खर्च करे और उस बच्चे की देख रेख करे। मतलब ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ उन्होंने कहा, उन्होंने क्लेम किया कि हमको बच्चे की कस्टडी चाहिए क्योंकि हम उसकी देख रेख करना चाहते हैं, और कोर्ट ने कहा कि हम इसको डिसमिस करते हैं क्योंकि ये मुस्लिम और हिंदू विवाह है, मुस्लिम विवाह में बहु विवाह प्रथा है, मतलब और तरह की सब बातें कही गई है, लेकिन कहीं भी उस बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, उस बच्चे की राइट्स के लिए कहीं एक लाइन नहीं कही गई, उस महिला की राइट्स के लिए कहीं एक लाइन नहीं कही गई है। तो इस तरह के जजमेंट्स अक्सर, और किसी तरह से मैंने बहुत ध्यान से जजमेंट को इसलिए भी देखा कि इस तरह की जजमेंट जो जिले के न्यायालय हैं या राज्यों के हाईकोर्ट से वहां से आ रहे हैं, और इनका कोई अंततः फिर नुकसान किसका है? उस बच्चे का नुकसान है, उसकी राइट्स के बारे में कोई बात नहीं कही गई यहाँ पर, उस पत्नी का नुकसान हो गया, उस लिव इन रिलेशन। क्योंकि अगर आप मानते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई शादी वैध शादी है, तो फिर तो ये वैध शादी थी, इसमें लिव इन कहाँ है? मामला जो है वो भी उलझा हुआ दिख रहा है, लेकिन जो टिप्पणी है वो कुछ अजीब सी लगी, जिसमें बताया गया कि एक कलंक है ये समाज में, और दूसरे की ये सिर्फ पश्चिम से आया है। तो जैसा आपने कहा रंजना जी कि एक तरह से आंखें बंद करना हुआ इसे लेकर भी कि जो आपके समाज जिस गति से बदल रहा है उस हिसाब से आपके कानून या वो चीजें जो हैं वो बदल रही हैं, कम से नहीं बदल रही है, उनको समझने की कोशिश भी नहीं हो रही है।